दोस्तों पिछली क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ऊर्जा है उसका स्थानांतरण होता है, किस रूप में। ठीक है, तो वही कहलाता है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड व्हाट सराउंडिंग। दो के बीच में तो शायद जो है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एक या तो सिस्टम होता है और एक सराउंडिंग, उसके चारों ओर का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम वो एरिया जिस पर काम किया जाता है या इससे काम लिया जाता है, तो वो दो टाइप की दो ही चीजें होती है। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो हम वही पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। तो एवरी सिस्टम हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में भी देखा जाए, कहीं भी देखा जाए, तो किसी भी चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है। दे हैव डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी। जो क्या कर सकता है, अपने ऊर्जा का आदान और प्रदान कर सकता है, या तो ऊर्जा ले सकता है, लॉस कर सकता है, या गेन कर सकता है, दे सकता है या ले सकता है। ठीक है, तो एक्सचेंज मतलब क्या होता है, या तो ऊर्जा का लेना या ऊर्जा को देना, एनर्जी का गेन या लॉस, यही तो हो सकता है। और वो किस किस बीच में होगा, सराउंडिंग के बीच में और सिस्टम के बीच में। जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। अगर सिस्टम के पास सपोज ऊर्जा अधिक है तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग को दे देगा। अगर सिस्टम की एनर्जी कम है तो सराउंडिंग से ले लेगा। तो यही सा सिंपल सा फंडा है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर कई टाइप का हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से। तो हमने ये देखा कि एवरी सिस्टम हैज डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कैन एक्सचेंज एनर्जी, लॉस और गेन विद द सराउंडिंग। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा। और मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो किस तरीके से जो एनर्जी का ट्रांसफर, किस किस क्या क्या रूप है एनर्जी के ट्रांसफर करने के। सबसे पहला रूप है क्यू। क्यू यानी हीट के रूप में ट्रांसफर कर सकते हो आप एनर्जी को। ठीक है, और दूसरा है वर्क डन, कार्य। कार्य के रूप में भी एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, दर्शा सकते हो। इसको बोलते हैं डब्ल्यू से, किसे दिखाते हैं, डब्ल्यू से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं वर्क डन। मैं आपको सिंपल सा आजकल जो जीता जाता उदाहरण देता हूँ वो दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन का बता देता हूँ मैं। जैसे आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक हो गया। आपकी जो आपने खाना खाया, पचाया, उसे डाइजेस्ट किया, तो आपकी जो एनर्जी स्टोर हो जाती है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। अब आप क्या करते हो, जब आपने खाना पी लिया, खा लिया, तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ काम करते हो, उस एनर्जी का यूज करो मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि वर्क डन कर रहे हो, कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई करो, कहीं ना कुछ कोई भी चीज को आप इधर से उधर उठा रहे हो या वो लगा रहे हो, तो ठीक है, आप किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, और साथ साथ में हम क्या करते हैं, हीट का भी ट्रांसफर करते हैं। जब जब भी हम कोई काम करते हैं तो शरीर भी तो गर्म होता है। तो दोनों रूप से हम क्या करें, एनर्जी का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर कर रहे हैं आप। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग का, सराउंडिंग से सिस्टम को, इस तरीके से। तो ये चीज़ है, ये हमारे से रिलेटेड चीज़ है, समझने वाली बात है बस। ठीक है, तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर दो तरीके से होता है, या हीट के फॉर्म में हो सकता है या वर्क डन यानी डब्ल्यू की फॉर्म में हो सकता है। आइए जाते हैं हीट के फॉर्म में होता है तो किस तरीके से। तो हीट क्या है, हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी है। हीट क्या है, एक तरीके से एनर्जी है, ऊर्जा ही है। ठीक है, ऊर्जा ही है, क्या है, ऊर्जा ही है। ठीक है, तो ऊर्जा का ट्रांसफर कब होता है, जब ऊर्जा का ट्रांसफर तब होता है ना, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। जब देखो देखो सिस्टम है, ये सिस्टम था और ये सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग। अगर सपोज देखो, सिंपल से देखो, अगर सिस्टम की ऊर्जा क्या है, अधिक है, सिस्टम की ऊर्जा क्या है, अधिक है। ठीक है, सिस्टम की ऊर्जा अधिक है, तो ये क्या करेगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। इसको एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, इसको सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है,
अपनी हीट को किसको ट्रांसफर कर देगा, हीट फॉर्म में किसको ट्रांसफर कर देगा, सराउंडिंग को ट्रांसफर कर देगा। ठीक हो गया। और इससे क्या होगा, जो ये सिस्टम है ना आपका, ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर क्या जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने ऊर्जा निकाल दी ना। आप जैसे ठंडे में जाते हो, ठंडे में बाहर जाते हो ना, पहले घर के अंदर देख रहे हो तो हीटर बटन जहाँ ताप दो, वहाँ तो आपको ऊर्जा मिल रही होती है, हीट हीट ताप तो नहीं, अंगीठी तापते है जो भी तापते तो क्या हीट आपको मिलती है, ऑब्जॉर्व होती है, आपका सिस्टम जो आपका शरीर है सिस्टम को ऑब्जॉर्व करता है। आप जैसे बाहर निकलो, दरवाजा खोल के बाहर निकलो तो आपको ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि आप जो है लॉस करते हो हीट को, किसको, सराउंडिंग को, बाहर जो वातावरण था ना आपका, तो उसको सराउंडिंग को दे देता हो, और किस फॉर्म में देता हो, गर्मी को बाहर एक्सचेंज कर देता हो, और जिससे क्या होता है आपको ठंडा महसूस होता है, तो अंदर का टेम्परेचर कम हो गया, तो सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर सिस्टम की एनर्जी हाई है, ठीक है, तो अपनी हीट फॉर्म में किसको दे देगा, सराउंडिंग को दे देगा। इसका रिजल्ट ये, कंक्लूजन ये रहेगा कि जो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है वो घट जाएगा, यानी कि तंत्र का जो तापमान वो घट जाएगा। ये तो डेफिनेट सी बात है। जैसे आप किसी को एनर्जी खाना खा के लगा दोगे, कहीं मैकेनिकल वर्क कर दोगे, आपकी तो ऊर्जा खत्म होगी ना, तो वही बात है। अब दूसरा आते, अगर देखिए अब उल्टा कर देता हूं, अगर सिस्टम है, जो सिस्टम था ना आपका, वो क्या कोल्डर है, क्या है, ठंडा है, कोल्डर देन सराउंडिंग, सराउंडिंग से जो इसका तापमान है, जो इसका सराउंडिंग से तापमान है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, और इसका टेम्परेचर क्या कम है, इसका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब जब टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का क्या ज्यादा है, सराउंडिंग का ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को ले लेगा, हीट कहाँ ट्रांसफर होगा, इसका सिस्टम की तरफ होगा, हीट ट्रांसफर किसकी तरफ हुआ, सिस्टम की तरफ होगा, सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होगा तो अपना आप ही इसका टेम्परेचर क्या जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस तरीके से इसकी ऊर्जा, इस सिस्टम की ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ में आया था। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जो मोड ऑफ ट्रांसफर तो कई तरीके से हो सकता है, या तो हीट के फॉर्म में हो सकता है या वर्क डन के फॉर्म में होता है। अभी हमने पढ़ा कि मोड का ट्रांसफर हीट के फॉर्म में कैसे होता है। अगर सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। अगर सिस्टम से एनर्जी निकालोगे तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इतना समझ में आया? ये था मोड ऑफ ट्रांसफर फर्स्ट टाइप, जिसमें हमने हीट का ट्रांसफर किया। अब होता है दूसरा, होता है वर्क डन, कहता है वर्क डन, ठीक है। इसको ये वर्क भी बोल सकते हैं, वर्क डन भी बोल सकते हैं। देखो वर्क, मोड ऑफ ट्रांसफर दूसरा क्या है, बी, क्या है, बी, इसको बोलते हैं वर्क। वर्क आप जब कोई भी एनर्जी का यूज करते हो और उसको इस्तेमाल करते हो कहीं ना कहीं फोर्स के रूप में, और फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है वर्क, ठीक है। तो ये क्या है, अनदर मोड ऑफ, इसको लिख देता हूँ, अनदर मोड ऑफ, मोड ऑफ क्या, अनदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसमें ट्रांसफर हो ना एनर्जी का, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये हो गया। और वर्क कब होता है, कहते हैं वर्क इज सेट टू परफॉर्म, हम कब कहते हैं सेट टू परफॉर्म, कब कहते हैं वर्क हो गया, जब if the point of application of force displaced, force is displaced in the direction of in the direction of the force। देखो वर्क कहता है अनदर मोड ऑफ, क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये क्या है, अनदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क। अब वर्क कब होता है या कब परफॉर्म होता है, जब हम किसी भी चीज पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करने पर उसी जगह में जो वर्क होता है जिस डायरेक्शन में वर्क होता है
उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो तब हम कहते हैं वर्क हुआ है, कुछ ना कुछ काम हुआ है भैया। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो वर्क भी कई तरीके से होता है। वर्क को हम बांटे तो दो तरीके से, दो टाइप का वर्क होता है, आपने देखा होगा। एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, क्या होता है इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। और दूसरा होता है मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल यांत्रिक वर्क, ठीक है, मैकेनिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क वहाँ होता है, वो रिएक्शन में होता है जहाँ पर आयंस जब काम करता है, ठीक है, आयंस की इसमें मुख्य भूमिका होती है, तब होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क कब होगा, जब जब सिस्टम चेंज करता है वॉल्यूम में, और या उसके प्रेशर में चेंज हो जाता है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्क को। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या बोलते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो जाता है, ठीक है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर कहता है एवरी सिस्टम हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, या तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी या बहुत कम होगी। तो क्या कहें, सीधे सिस्टम या तो सिस्टम एनर्जी सराउंडिंग से लेगा या उसको दे देगा, दोनों में टेम्परेचर में ही अफेक्ट पड़ेगा। तो अगर सिस्टम में एनर्जी आएगी, अंदर की तरफ आएगी सिस्टम की तरफ सराउंडिंग से, तो हम कहेंगे उसका टेम्परेचर राइजेस हो गया। और जब सिस्टम से एनर्जी निकाल दी गया, सराउंडिंग को दे दी गई सिस्टम द्वारा, तब हम कहेंगे इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो ये कई टाइप के मोड्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन था हीट का ट्रांसफर, हीट के फॉर्म में ट्रांसफर, क्यू के फॉर्म में ट्रांसफर करें तब एनर्जी, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और दूसरा है वर्क के फॉर्म में। वर्क क्या होता है, जब फोर्स अप्लाई करते हैं कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है और फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तब हम कहते हैं वर्क डन हो चुका है, वर्क हो चुका है। तो वर्क भी कई तरीके से होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क जब आयंस, ऐसा सिस्टम जिसमें आयंस जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस वर्क को करने के लिए, तब हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस टाइप के जो वर्क होते हैं। और मैकेनिकल वर्क वो होते हैं जिसमें कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें प्रेशर ऑफ वर्क वॉल्यूम, ठीक है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो इसको इसलिए बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी रहता है। आई होप कि आपको मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। हमारे चैनल के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जरूर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा हमारे चैनल पर, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।